यह तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी शव यात्रा निकलती है तो उस समय सभी राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं। ऐसा कहा जाना कब से प्रारंभ हुआ और क्यों प्रारंभ हुआ, उस पर एक रोचक प्रसंग है, एक सत्य घटना जिस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे और जिसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। उससे पहले हम इसके कारणों पर प्रकाश डालेंगे। राम नाम सत्य है कहने के कई कारणों में एक है कि शव को शमशान ले जाने वाले मौजूद व्यक्तियों को यह मालूम हो कि मृत्यु के बाद संसार में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। केवल अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं, इसलिए जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करें और भगवान का नाम लें। अन्य कारण यह भी है कि यह शब्द सुनने के बाद मार्ग पर चल रहे लोगों का ध्यानाकर्षण हो और वे समझ जाएं कि शव यात्रा जा रही है, जिससे शव यात्रा के लिए मार्ग खाली छोड़ दे, क्योंकि शव यात्रा को कहीं भी रोकना अशुभ माना जाता है और इसलिए शव यात्रा घर से निकलने के बाद शमशान तक लगातार चलती रहती है। एक तीसरा कारण यह भी ज्ञात हो, मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कुछ अंग सक्रिय होते हैं, जिसे हमारे विज्ञान ने भी सही कहा है और जिसकी पुष्टि की है। उन अंगों में कान भी एक है, इसलिए अंतिम समय में अमृत रूपी राम का नाम लिया जाता है, जिससे यह शब्द मृतक के साथ चलने वालों के कान में जाएं और मृतक के भी कान में जाएं और यह शब्द सुनने के कारण मृतक को मोक्ष प्राप्त हो। तो आइए अब चलते हैं उस रोचक सच्ची घटना की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में मगन रहते थे। यह घटना उस समय की है जब वो काशी के गंगा घाट के किनारे रहते थे और प्रभु श्री राम की भक्ति करते रहते थे। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर की प्रेरणा से कर रहे थे, उसी समय समीप के एक ग्राम में एक लड़के का विवाह हुआ। जिस दिन वह युवक अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर आया, उसी रात किसी कारणवश उस युवक की मृत्यु हो गई। सुबह होने पर सब लोग उसकी अर्थी शमशान घाट ले जाने लगे, तो नवविवाहिता भी सती होने की इच्छा से अर्थी के पीछे पीछे चलने लगी। शव के साथ साथ लोग चल रहे थे और उनके पीछे पीछे नवविवाहिता युवती चल रही थी। यह वह समय था जब सती प्रथा हमारे भारतवर्ष में प्रचलित था। बहुत समय के बाद में भारत से सती प्रथा हटाया गया, जिसका श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है। तो वह नई दुल्हन भी अर्थी के पीछे पीछे चली, रोती हुई सती होने। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी की कुटिया पड़ती थी। नवविवाहिता की नजर जब तुलसीदास जी पर पड़ी, तब दुल्हन ने सोचा कि अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, आखिरी बार इन ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लूं। विधवा दुल्हन यह नहीं जानती थी कि यह तुलसीदास है।
जब उस स्त्री ने गोस्वामी जी के चरण छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए अखंड सौभाग्यवती भव यह कह दिया। यह सुनकर शवयात्रा में शामिल लोग क्रोधित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए और सब क्रोध में भरकर बोले, इस लड़की का पति तो मर चुका है, यह अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है। इसके बाद सब एक स्वर में गोस्वामी तुलसीदास जी को झूठा बोलने लगे। तुलसीदास जी बोले कि हम झूठे हो सकते हैं, परंतु हमारे प्रभु राम कभी भी झूठे नहीं हो सकते। जब उन्होंने मेरे मुंह से यह शब्द बुलवाया है तो इसके पीछे उनका कुछ तो अभिप्राय होगा, कुछ तो कारण होगा। प्रभु श्री राम की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सभी जोर जोर से बोलने लगे कि इसका प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को नीचे रखवाया और उस मृत युवक के पास जाकर उसके कान में कहा, राम नाम सत्य है। इतना कहते ही युवक हिलने लगा। दूसरी बार पुनः तुलसीदास जी ने उसके कान में कहा, राम नाम सत्य है। युवक के शरीर में तब कुछ चेतना आई। तुलसीदास जी ने जब तीसरी बार उसके कान में राम नाम सत्य है कहा तो वह युवक तुरंत अर्थी से उठ खड़ा हुआ और बाहर आ गया। सभी को बहुत ही आश्चर्य और कौतूहल हुआ। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि कोई मृत कैसे जीवित हो सकता है। सबको अपनी गलती का पछतावा हुआ। वहां मौजूद सभी लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। उन्होंने तो तुलसीदास जी को एक साधारण सा ब्राह्मण समझा था जो केवल वेदों का अध्ययन करता है और अपने शिक्षकों से प्रेरणा लेकर शिष्यों को शिक्षा देता है। सभी तुरंत तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगे। तुलसीदास जी तो ठहरे पहुंचे हुए संत और विनम्रता की प्रतिमूर्ति। उन्होंने सबको अपने चरणों से उठाया और सबको आशीर्वाद दिया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे कहने लगे कि अगर आप सब लोग इस रास्ते से नहीं गुजरते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता। यह तो उन करुणा निधान प्रभु श्री राम की ही लीला और कृपा है। राम से बड़ा राम का नाम है। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई और अर्थी ले जाते वक्त लोग राम नाम सत्य है बोलने लगे। तो दोस्तों, इसलिए जितना भी जीवन हमारे पास शेष बचा है, हमें उस शेष जीवन को व्यर्थ ना गवाते हुए उसमें सर्वदा प्रभु श्री राम का नाम लेते रहना चाहिए और अपना वर्तमान जन्म धन्य करना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों और आने वाली भावी पीढ़ियों को भी यह प्रेरणा देनी चाहिए जिससे वे सभी अपना मन प्रभु श्री राम के नाम लेने में लगाएं और अपना हित करें। जय श्री राम।